हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रिव्यूज फेयर। आज मैं इस वीडियो में बॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस मूवी सैयारा की फुल स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी का जेनरे है सैड रोमांटिक। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। ये कहानी है मुंबई शहर की एक लड़की वानी बत्रा की। वानी एक बहुत अच्छी पोइटेस और राइटर है। वानी की जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो अपने एक सीनियर फ्रेंड महेश अय्यर से शादी करने का फैसला करती है। वानी महेश से बहुत प्यार करती है और ये उन दोनों की लव मैरिज होती है। वो दोनों कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई करते हैं। शादी के दिन वानी अपनी फैमिली के साथ कोर्ट पहुंच जाती है। वहाँ बहुत देर महेश का इंतजार करती है लेकिन वो नहीं आता। महेश वानी को कॉल करता है और कहता है कि उसे किसी और से प्यार हो गया है, हम ये शादी नहीं कर सकते। दरअसल महेश किसी अमीर बाप की बेटी से शादी कर चुका होता है और एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन जाता है। वानी ये सुनकर सदमे से बेहोश हो जाती है और होश आने के बाद वो लंबे अरसे तक डिप्रेशन में चली जाती है। 6 महीने गुजर जाने के बाद भी वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस नहीं आती, लेकिन उसके माँ बाप उसे समझाते हैं और कहते हैं कि जिंदगी इस तरह नहीं गुजारी जा सकती, तुम अपने आप को कहीं मसरूफ कर लो, और उसे जॉब करने के लिए मोटिवेट करते हैं। वानी बहुत हिम्मत करके घर से बाहर निकलती है और एक सोशल मीडिया कंपनी में राइटिंग की जॉब पर अप्लाई कर देती है। जब वो वहाँ इंटरव्यू दे रही होती है तो उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम है क्रिश कपूर। क्रिश एक म्यूजिशियन और सिंगर है और काफी अच्छा गाता है, लेकिन वो बहुत ही गुस्से वाला है। उससे नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होती। क्रिश और उसके दोस्तों का एक बैंड होता है जोश, जिसमें बाकी सब म्यूजिक बजाते हैं जबकि क्रिश गाना कंपोज करता है और उसे गाता है। उस बैंड में क्लियो नाम का एक अमीर लड़का होता है जिसके बाप का एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है और वो अपने सारे गाने वहीं पर बनाते हैं। एक दिन बैंड का कोई एक सॉन्ग हिट हो जाता है तो क्लियो का बाप एक सोशल मीडिया कंपनी को बैंड के बारे में आर्टिकल लिखने को कहता है। वो कंपनी वाले उस आर्टिकल में बाकी मेंबर्स को छोड़कर सिर्फ क्लियो की तारीफ करते हैं। इसी बात पे क्रिश को बहुत गुस्सा आता है और वो कंपनी में जाकर आर्टिकल के राइटर को मारता पीटता है। वहीं उसकी मुलाकात वानी से होती है और वो वहाँ वानी की डायरी देखता है। उसे उसकी शायरी बहुत पसंद आती है। वो उसकी तारीफ करके वहाँ से चला जाता है। क्रिश के दोस्त इस सब की वजह से उससे नाराज होते हैं। क्रिश गुस्से में अपना बैंड और अपने दोस्तों को छोड़ देता है। बस उसका एक दोस्त केवी उसके साथ रहता है जो कि बैंड का मैनेजर था। फिर क्रिश बैंड के बगैर अकेले ही एक शो परफॉर्म करता है। वो काफी हिट होता है। उसके बाद केवी उसके पास एक ऑफर लाता है जिसमें प्रिंस नाम के एक मशहूर सिंगर को एक नई तरह का गाना चाहिए होता है, जिसके लिए उसने कई न्यू सिंगर्स को ऑडिशन के लिए बुलाया होता है। क्रिश वहां जाता है और इत्तेफाक से उसी जगह वानी भी होती है जो कि प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी। क्रिश वहीं पर बैठे बैठे वानी की डायरी से एक शायरी लेकर उस पर गाना बनाता है और गाता है जो कि प्रिंस को काफी पसंद आता है। फिर क्रिश वानी के साथ मिलकर प्रिंस से एक सौदा करता है कि वो दोनों उसे एक गाना बनाकर देंगे और बदले में प्रिंस उन्हें पैसे और प्रमोशन देगा। डील तो फाइनल हो जाती है लेकिन एक मसला आ जाता है। वानी ने अपने डिप्रेशन की वजह से उस शायरी का आधा सफा फाड़ दिया होता है और अब उसे आगे के लिरिक्स याद नहीं थे और उदासी की वजह से वो कुछ नया नहीं लिख सक रही थी। क्रिश वानी को डिप्रेशन से निकालने के लिए उसके साथ वक्त गुजारता है, उसे घुमाता फिराता है। वानी का डिप्रेशन थोड़ा कम होने लगता है और वो अपनी उस शायरी को पूरा कर लेती है जिस पे क्रिश एक बहुत अच्छा गाना बना लेता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर वानी के सामने क्रिश का वो माजी आता है जिसकी वजह से क्रिश इतना कड़वा हो गया था। क्रिश की माँ की बचपन में ही डेथ हो गई थी। क्रिश का बाप ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका और वो एक शराबी बन गया था, जिसकी वजह से क्रिश ने अपना बचपन बहुत मुश्किल से काटा था और उसका बाप आज भी शराब पीकर हंगामे करता रहता था, जिसकी वजह से पुलिस वाले क्रिश को कहते थे कि तुमसे तुम्हारा बाप तक नहीं संभाला जाता। एक दिन क्रिश आपे से बाहर हो गया और उसने अपने बाप पर बहुत गुस्सा किया। जब वानी ये सब देखती है तो वो क्रिश से कहती है कि जिस तरह तुमने मेरी मदद की थी मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्रिश उसकी बात मान लेता है और वो अपने बाप को माफ कर देता है और उन्हें वानी के साथ मिलकर एक अल्कोहल रिहैब सेंटर में दाखिल करवा देता है, लेकिन वहाँ की फीस बहुत ज्यादा थी। तो क्रिश अपना नया गाना जो वो प्रिंस के साथ कोलैबोरेट कर बना रहा था उसके फुल कॉपीराइट प्रिंस को दे देता है, जिसकी वजह से उसे ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। लेकिन क्रिश का कोई नाम नहीं होता और उसका स्टार बनने का ख्वाब अधूरा रह जाता है। इस सब के दौरान क्रिश और वानी को एक दूसरे से प्यार हो गया था। वानी क्रिश का ख्वाब पूरा करने के लिए उसको उसके जोश बैंड वाले दोस्तों से मिलवाती है और खुद भी बैंड का हिस्सा बन जाती है और उन्हें आला किस्म के गाने लिख कर देती है। क्रिश और उसका बैंड वो गाने जब गाता है तो बहुत जल्द ही वो गाने हिट होने लग जाते हैं।
एक दिन वानी के घर वाले उसे क्रिश के साथ देखते हैं तो वो डर जाते हैं कि कहीं क्रिश भी तो उनकी बेटी के साथ टाइम पास नहीं कर रहा और बाद में उसे छोड़कर चला जाएगा। वानी की माँ उसे बहुत बुरी तरह डांट देती है कि वो फिर से इस सब में मत पड़े। वानी इस सबसे घबराकर बेहोश हो जाती है और फिर जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर्स उसे न्यूरोलॉजिस्ट यानी दिमाग के स्पेशलिस्ट के पास जाने के लिए बोलते हैं। इसी दौरान क्रिश किसी काम के लिए दूसरे शहर जाता है जहां बहुत सारे फैंस उसे पहचान लेते हैं और उसे घेर लेते हैं। क्रिश काफी हद तक फेमस हो चुका होता है। इसी वजह से जोश बैंड वालों को कई बड़ी कंपनी साइन कर लेती हैं। क्रिश इस सब का क्रेडिट सिर्फ वानी को देता है। दूसरी तरफ वानी जब अपना टेस्ट करवाती है तो उसे पता चलता है कि उसे अल्जाइमर्स डिजीज है। इस बीमारी में आहिस्ता आहिस्ता याददाश्त खत्म हो जाती है। ये बीमारी अक्सर बूढ़े लोगों को होती है। बहुत ही रेयर केस में ये किसी जवान को हो सकती है। शायद वानी को ये बीमारी उसकी शादी टूटने के गम से हुई है। शुरू में तो उसे छोटी छोटी चीजें भूलती हैं, लेकिन बाद में वो बड़ी बड़ी घटनाएं भी भूलने लगती है। डॉक्टर कहती है कि आगे चलकर उसे अपने प्यारे, यहाँ तक कि अपना आप भी भूल सकता है और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। ये सुनकर वानी को बहुत सदमा लगता है। क्रिश जब वापस मुंबई आता है तो वानी उसे बताना चाहती है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता और वो इस बात को छुपा लेती है ताकि क्रिश का ध्यान अपने गानों पर लगा रहे। फिर वानी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जब उसकी मुलाकात महेश से होती है। दरअसल महेश वानी की सोशल मीडिया कंपनी के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसे देखकर वानी के जख्म ताज़ा हो जाते हैं और उसकी बीमारी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक दिन क्रिश किसी शो के लिए दूसरे शहर जा रहा होता है। उसी दिन वानी अपनी कंपनी की तरफ से महेश की दी गई एक पार्टी पर जाती है और वहाँ अपनी याददाश्त खोकर माजी में चली जाती है और उसे लग रहा होता है कि महेश और उसकी शादी होने वाली है और वो उस बारे में महेश से बात करती है। महेश को लगता है कि वानी मजाक कर रही है और वो वानी पर हंस देता है। वानी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो पार्टी में तमाशा करने लग जाती है। महेश उसे धक्का देकर पीछे करता है और सिक्योरिटी उसे वहाँ से निकाल देती है, लेकिन वानी का फोन और बैग वहीं रह जाता है। क्रिश वानी को कॉल करता है तो उस पार्टी का एक वर्कर उसे वानी की हरकत के बारे में बताता है। ये सुनकर क्रिश अपनी फ्लाइट छोड़ देता है और वानी के पास आ जाता है और वो वानी के बैग में उसकी मेडिकल रिपोर्ट देख लेता है, जिससे उसे वानी की बीमारी के बारे में पता चल जाता है। वहीं वानी सबसे दूर ग्राउंड में बैठी होती है और उसे समझ आ जाता है कि वो पार्टी में क्या करके आई है। क्रिश वहाँ जाता है और वानी का मन भटकाता है। वानी कहती है कि तुम मुझसे दूर चले जाओ ताकि मेरी वजह से तुम्हारा करियर बर्बाद ना हो, लेकिन क्रिश को उसकी बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर सूरत उसके साथ रहना चाहता है। फिर क्रिश और वानी के माँ बाप उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि इसका इलाज तो नहीं है, लेकिन इस बीमारी को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें वानी को एक खुशगवार माहौल में स्ट्रेस से दूर रखना होगा। तो वानी के माँ बाप सोचते हैं कि इसे 2 महीने के लिए कहीं दूर ले जाते हैं, लेकिन क्रिश ये काम खुद करने का फैसला करता है। अब तक वानी के माँ बाप भी क्रिश पर भरोसा करने लगते हैं और वानी को क्रिश के साथ भेज देते हैं। क्रिश अपने सारे कॉन्सर्ट्स कैंसिल करके वानी को शहर से दूर एक बीच हाउस पर ले जाता है। वहाँ वो दोनों साथ में बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं, लेकिन उधर क्रिश के बैंड को उसकी बहुत जरूरत थी। वानी उसे कहती है कि तुम अपने काम पर भी जाओ। तभी क्रिश एक कॉन्सर्ट के लिए जाता है और वानी भी उसके साथ ही होती है, लेकिन वहाँ महेश भी मौजूद होता है क्योंकि वही उस शो का स्पॉन्सर था। जब क्रिश स्टेज पे चला जाता है तो महेश वानी के पास आता है। महेश को देखकर वानी दोबारा माजी में चली जाती है। महेश को वानी की बीमारी के बारे में पता नहीं होता। वो समझता है कि वानी आज भी उसके साथ प्यार करती है और वो उसका फायदा उठाने का सोचता है और वानी को एक कमरे में ले जाता है। दूसरी तरफ क्रिश को जब वानी कहीं नहीं नजर आती तो वो शो छोड़कर उस कमरे में आ जाता है और महेश को बहुत मारता है, लेकिन वानी अब तक अपने माजी में ही होती है और वो क्रिश को नहीं पहचानती। जब वो क्रिश को महेश को मारते हुए देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और क्रिश पर चाकू से हमला कर देती है। क्रिश उसे किसी तरह से संभालता है और बीच हाउस पर वापस ले जाता है। जब अगले दिन वानी को होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं होता कि उसने क्या किया है। क्रिश उदासी में एक म्यूजिक बनाता है और वानी को कहता है कि उसने ये धुन अपने एक दोस्त के लिए बनाई है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर बहुत दूर जा रही है। वानी कहती है कि मैं इस म्यूजिक के लिए एक गाना लिख देती हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी। फिर क्रिश वानी को छोड़कर अपने दोस्तों के पास आता है और कहता है कि मैं ये बैंड छोड़ रहा हूँ, मैं वानी के पास रहकर उसका ख्याल रखूंगा, और ये कहकर वापस चला जाता है। जब वो बीच हाउस पर पहुंचता है तो वहाँ देखता है कि वानी मौजूद नहीं है। वो उसे पागलों की तरह ढूंढता है, लेकिन ना वो अपने घर होती है ना ही पूरे शहर में। वो अकेले ही कहीं चली जाती है
लेकिन जाने से पहले वो क्रिश के लिए एक गाना लिख जाती है जिसका नाम होता है सैयारा। सैयारा का मतलब होता है अकेला भटकता हुआ सितारा। क्रिश को वो गाना देखकर वानी की बात याद आती है कि उसने कहा था ये गाना सुनकर उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी। वो ये गाना गाने का फैसला करता है और अपने दोस्तों के पास जाता है। वो गाना बनाता है और जब रिलीज करता है तो वो गाना बहुत वायरल हो जाता है। सोचता है कि ये गाना जब वानी तक पहुंचेगा तो वो जरूर वापस आएगी। उस गाने की वजह से वो एक सुपरस्टार बन जाता है, लेकिन वो खुश नहीं होता क्योंकि वानी वापस नहीं आई थी। इसलिए क्रिश उस गाने को दुनिया भर में तब तक गाने की ठानता है जब तक वानी उसे मिल नहीं जाती। पूरा 1 साल गुजर जाता है लेकिन वानी का कुछ पता नहीं चलता। फिर क्रिश और उसके दोस्त अपना सबसे बड़ा शो करने लंदन जाते हैं। वहाँ केवी एक स्टेडियम की स्क्रीन पर वो रील्स चलाता है जो उनके गाने पर बनाई गई हैं। वहीं एक रील में उसे वानी दिख जाती है। उसे देखकर क्रिश हैरान रह जाता है और तलाश करने पर पता चलता है कि वो रील मनाली की है। क्रिश अपना शो छोड़कर मनाली चला जाता है और उस रील के बारे में सबसे पूछता है और एक महिला आश्रम में पहुंच जाता है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि वानी 1 साल से यहाँ रह रही है, लेकिन अब उसकी याददाश्त बहुत कम हो गई है। लेकिन जब वो यहाँ आई थी तो उसने क्रिश के लिए एक लेटर लिखा था क्योंकि उसे यकीन था कि क्रिश उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक जरूर पहुँच जाएगा। उस लेटर में वानी ने लिखा था कि जब उसे यह एहसास हुआ कि उसने महेश के चक्कर में क्रिश पर हमला किया तो उसे बहुत बुरा लगा और उसे लगा कि वो अपनी बीमारी की वजह से क्रिश की जिंदगी भी बर्बाद कर रही है। इसीलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मनाली आ गई ताकि क्रिश उससे दूर रहकर एक बहुत बड़ा सिंगर बन जाए। वो लेटर पढ़ने के बाद क्रिश वानी से मिलता है, लेकिन वानी क्रिश को बिल्कुल भी नहीं पहचानती। क्रिश उसे आश्रम से दूर एक मैदान में ले जाता है और वहाँ अपनी पुरानी आदतें रिपीट करता है, जिसे देखकर वानी को सब याद आ जाता है और वो दोनों एक हो जाते हैं। क्रिश उसे वापस मुंबई ले आता है जहाँ वानी का इलाज होता है। वो वानी के लिए ऐसा शेड्यूल और चीजें बनाता है कि उसे सब याद रहे और वो दोनों शादी कर लेते हैं। क्रिश उसे अपने लंदन वाले कंसर्ट पे साथ ले जाता है और दुनिया को अपनी कामयाबी का राज बताता है। व्यूअर्स, ये थी सैयारा मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मजीद किस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।